बीजिंग से आ रही है बहुत बड़ी खबर। बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच लंबी बातचीत हुई है। विक्ट्री परेड के लिए पुतिन दरअसल बीजिंग पहुंचे हुए हैं। कल विक्ट्री परेड में व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। और इस बीच पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री देखने को मिली। पुतिन शी जिनपिंग की केमिस्ट्री से पूरे यूरोप में हलचल तेज है। 48 घंटे बाद पेरिस में सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की यह बड़ी मीटिंग होगी। यूरोपीय नेताओं से ज़ेलेंस्की मिलेंगे। तो शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ये बड़ी खबर है। दोनों की केमिस्ट्री से यूरोप में हलचल तेज है। तो देखिए, जिक्र हो रहा है दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर का। यूरोप में जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है। खबर क्या है? 4 सितंबर 2025 पेरिस में यूरोपीय देशों की बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। रूस से मुकाबले की इस मीटिंग में बन सकती है रणनीति। यूरोपीय देशों को आखिर डर किस बात का है? पुतिन जिनपिंग के गठजोड़ से दरअसल वेस्ट में खलबली है। यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर रूस का हमला संभव है, यह माना जा रहा है। बाल्टिक देशों पर सबसे पहले रूसी हमलों की आशंका खाई जा रही है यूरोप को। मीटिंग में बड़े फैसले का ऐलान हो सकता है। रूस को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी मंथन होगा। यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान भी संभव है। नए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा होगी। यूरोप में परमाणु सुरक्षा कवच बनाने पर बातचीत होगी। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर भी इसी मीटिंग में होना है मंथन। तो 48 घंटे में पेरिस में ये बड़ी बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मीटिंग के हिस्सा होने वाले हैं। मीटिंग में बड़े चेहरे कौन होंगे? नाटो चीफ मार्क रूटे, इसके अलावा ईयू के अध्यक्ष उर्सुला और इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर हैं। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ये सभी इस मीटिंग के हिस्सा होने वाले हैं। पुतिन और चीन के राष्ट्रपति की केमिस्ट्री देखने के बाद ये बड़ी बैठक 48 घंटे के अंदर। जी हां, और कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोप में एटमी घमासान का अलार्म बज गया है। महाविनाश के लिए जल्द संग्राम होगा, इसकी आशंका है। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री से बड़ी खलबली। रूस के खिलाफ यूरोप में नए समीकरण बनते हुए हम देख रहे हैं। रूस के खिलाफ यूरोप एकजुट हो रहा है। रूस बड़े हमले के लिए जंग की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई। रूस ने एटमी हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बेलारूस में एटमी मिसाइलों की तैनाती कर दी गई। तो बेलारूस में एटमी मिसाइलों की तैनाती हुई है और यूरोप में एटमी घमासान के आसार निश्चित तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ एससीओ से पुतिन का ऐलान भी है। यूरोप से परमाणु घमासान क्या इसके बाद हो सकता है? सवाल भी ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि यानी कि ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। एससीओ से पुतिन ने ऐलान कई किए हैं। पश्चिमी यूरोप टारगेट रहेगा 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। आईसीबीएम बेस इधर बताया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। इसका टारगेट पश्चिमी यूरोप होगा। इसके बाद बात करें गेद जीएवी की, जो कि एसएसबीएन बेस है। 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहां पर, और इसका टारगेट दक्षिणी मध्य यूरोप होगा। इसके अलावा बात कैलिनग्राड की करें तो यहां बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर बेस है, जहां 400-500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, और टारगेट पूर्वी उत्तरी यूरोप। जी हां, तो पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके बाद देखिए, लिस्ट में अगला नाम है कामचाटका का, जो कि बेरिंग सी में है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट है ये। यहां 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, और टारगेट क्या? पश्चिमी अमेरिका निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगला नाम नोवाया जेमेलिया का, जो कि आर्कटिक महासागर में है। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, और यहां से टारगेट किया जाएगा उत्तरी अमेरिका को। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं, और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इसका बहुत हद तक अंदाजा भी आपको लगेगा। हमारे साथ
तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारी युद्धक जंगी तैयारियां संजय सॉय सर किस तरफ इशारा कर रही हैं और यूरोप जिस थ्रेट को इस वक्त महसूस करता हुआ रूस से नजर आ रहा है, क्या रूस से वाकई ये थ्रेट रियल है? देखिए, ऐसा है कि पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ है उसके लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है। और अगर यूक्रेन में सरकार जो बदली हुई थी 2014 में, उसके बाद से पूरा गेम चेंज हो गया है कि उसके बाद से क्रीमिया हुआ, साथ साथ रशिया विरोधी वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई, साथ साथ वहाँ पे इंसर्जेंसी, डोनबास इलाके में इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी जो लगातार वहाँ पे रशिया के मूल के जो लोगों थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, जिसकी वजह से ये स्पेशल ऑपरेशन किया। खास तौर से जब नेटो में ज्वाइन करने की बातचीत हुई, क्योंकि रशिया को अब लग गया कि ये बिल्कुल दरवाजे पर आ गए हैं और रशिया ने अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए हमले किए। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये खतरा किस हद तक है, क्या ये परमाणु हथियार हमलों में तब्दील होगा? क्योंकि आज की तारीख में अभी रशिया शायद यहाँ सेटिस्फाइड रहेगा कि अगर यूक्रेन में सरकार बदली हो जाती है और वहाँ पर डोनबास इलाके में रशिया को कब्जा बना रहता है और क्रीमिया तक उनकी तो ज़ेलेंस्की क्या ये बताने में कामयाब हुए हैं यूरोप को कि खतरा जो है वो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है बल्कि खतरे की जद में यूरोप भी है? वो यही कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ज़ेलेंस्की की कोशिश ये है कि यूरोप पूरा खतरे में है। हाँ। क्योंकि वो एक फीलिंग इस तरह की डाल रहे हैं कि मेरे ऊपर ये हमला नहीं है, अगला टारगेट आप लोग हो। और यही कारण है कि कारण क्या है कि वो यूरोपियन यूनियन से मदद लेते रहे, यूरोपियन यूनियन से हथियार लेते रहे, पैसे लेते रहे। और यही कारण है कि आप देखिए यूरोपियन यूनियन अमेरिका में यही कारण से मतभेद है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हमें यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहिए और वहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं कि यूरोप, जैसे इसमें भी बातचीत होनी है कि यूरोप के ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉय हो, जो रशिया को कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ यूरोप के ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं, हमला होता है, तो फिर नेटो के साथ जंग हो जाती है। आर्टिकल 5 के तहत फिर अगर किसी एक देश के सैनिकों के साथ होता है तो सब पर हमला माना जाएगा। और इस बीच सर सब एक साथ एक ही लाइन से फिर जो बातें कही जाती हैं वो आ जाती हैं और इसी वजह से यूक्रेन को डर है और फिर यूरोप के साथ लगातार बातचीत इस पर हो रही है।